भगवत गीता में व्यक्त श्री कृष्ण की बातें और उनके विचार को पढ़ने से गहन ज्ञान का द्वार खुलता है। उनके शब्द अटूट शांति के साथ जीवन की जटिलताओं को पार करने के लिए वे एक सच्ची दिशा दिखलाते हैं। उनके ज्ञान के माध्यम से हम आत्मखोज की धागों को सुलझाते हैं, अपने उद्देश्य को जगाते हैं और अपने कार्यों को सद्गुणों के साथ जोड़ते हैं। ये शिक्षाएं धार्मिक कार्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं, करुणा को बढ़ावा देती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का साहस पैदा करती हैं। श्री कृष्ण के विचारों में डूबने से हमारा दृष्टिकोण समृद्ध होता है, हमारे सच्चे स्वयं और ब्रह्मांड के साथ गहरा जुड़ाव होता है और आत्म प्राप्ति की उत्कृष्ट क्षेत्र की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हुए आंतरिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए दोस्तों, सुबह उठने के पश्चात और रात में सोने से पहले यह उपदेश जरूर सुने। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को 99% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर कुछ कंटेंट में सुधार चाहते हैं आप, तो प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट सेक्शन पर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गीता के अनमोल वचन। मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक ना बनाएं, ना ही असफलता को अपना एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चलें। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरों को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। अतीत को जाने दें, या मौजूद नहीं। भविष्य को पकड़े, या भी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जिए, क्योंकि यह सृजन का एक चित्र है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचाने और वह छाया भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मखोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। मोह की डोर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को आसान पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दें जो उद्देश्य की लहरें पैदा करती हैं। मन एक बगीचा है। खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वो हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे।
ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है और इसे साझा करना दुनिया को रोशन करना है। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक चित्र है, विचार उसके रंग, सकारात्मकता से उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्यों को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दें। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोए, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुने, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह चित्र है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है, या आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समृद्ध में यात्रा करें। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों का एक चित्र है और भविष्य संभावनाओं का एक क्षेत्र है। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अपना रास्ता खोजें। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अस्तित्व की सच्चाई को दर्शाता है। इसे ईमानदारी और अनुग्रह के साथ देखें। आत्मा की यात्रा कमजोरी और ताकत के बीच का एक नृत्य है। सच्चे साहस का प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। जीवन की कढ़ाई में हर धागा आवश्यक है। अपने अनुभवों को ज्ञान की उत्कृष्ट कृति में बुनें। दिल की फुसफुसाहट अक्सर दिमाग की बातचीत से अधिक तेज होती है। अपने भीतर मौजूद ज्ञान को ध्यान से सुनें। प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखने का एक अवसर है। इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। जिस प्रकार एक पेड़ अपने जड़ों से जुड़ा हुआ खड़ा होता है, उसी प्रकार एहसास के आकाश तक पहुंचते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें। प्रतिकूलता की हवाएं लचीलेपन की जड़ों को आकार देती हैं। अपनी आत्मा को सभी तूफानों का सामना करते हुए अटल रहने दें। आपके कार्यों की गूंज समय के साथ गूंजती है। इतिहास के रेत पर अच्छाई के पद चिन्ह छोड़ने का चयन करें। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही अपने विचारों को प्रेम के सागर में विलीन होते हुए परमात्मा की ओर बहने दो। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है। अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाज़ों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो। इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्मखोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके सच्चे स्वयं के खजाने को प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल चित्र है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंगों से रंगे। करुणा के दर्पण में सभी प्राणियों का प्रतिबिंब देखें, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है,
दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजें, बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की फुसफुसाहटें आत्मा की गूंज है, ध्यान से सुने और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ न उठाएं, उन्हें ताकत और लचीलापन विकसित करने का अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है, आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशीर्वाद के प्रति जागृत करती हैं। धारणा की आंखें वास्तविकता को आकार देता है, हर चीज़ में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसे सचेतना से निखारें। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडव अर्जुन से कहा था, जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की गलानी होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। इस प्रकार जब भी धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व संकट में होता है, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु यहाँ जन्म लेते हैं और अपने ज्ञान की वर्षा करके मनुष्यों की रक्षा करते हैं। ऐसे में यदि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल विचारों को अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो अवश्य ही जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। अपनों के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना है, इसीलिए इनका त्याग करें। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। जो व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को गायों के झुंड में पहचान लेता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज़ सुख पाओगे।
भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा हो, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन माफ़ करना आसान नहीं होता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जो मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता है और बुद्धि का क्षय हो जाता है। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जीवन ना भविष्य और ना भूतकाल, जीवन तो केवल इस पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफ़ी इंतज़ार करवाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। जीवन में प्रेम ही ऐसा एक योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता, इसका अंतिम चरण मिलन होता है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी से करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि हमारा शत्रु होगा या मित्र। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती हैं। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है वो जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान और समाज के लिए कार्य करना चाहता है उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहाँ प्रेम भी नहीं ठहर सकता। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। जहाँ व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए।
हम सभी जानते हैं कि कर्म क्या है और कैसे हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन कभी कभी हम दिन की शुरुआत को अच्छे तरीके से बनाने के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। तो चलिए कर्म के ऊपर आधारित कोट्स को सुनते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदत बनती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, यही कर्म है। कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता, यहाँ या आने वाले दुनिया में। बिना किसी लाभ के आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो बीज भी हम बोएंगे। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपने कमजोरियों पर विचार करें। कर्म और प्रेम में यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। ताका झाकी खुद के कर्मों पर कर ए इंसान, दूसरों के कर्मों का बही खाता समय को ही संभालने दे। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मा से निर्धारित होता है। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वह भाग्य की बातों से परेशान नहीं होता। कर्म ही देगा ज्ञान, कर्मा ही दिलाएंगे सम्मान। जिसने लिया कर्मा को जान, उसकी जिंदगी है महान। तकदीर और नसीब का रोना मत रो, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरे किए की सजा से तू कब तक बचता फिरेगा। जैसे मैं तड़प रहा हूँ, कभी तू भी यहीं तड़पता मिलेगा। हर वो चीज़ एक शिक्षक है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने मात्र से वह प्राप्त नहीं होगी, उस दिशा में कर्म के सिद्धांत को अपनाना होगा। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्मों से ही पहचान होती है, नाम तो बस पुकारा जाता है। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दे और अपने सिर्फ सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे
कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। कर्म का ही सारा खेल है, यह लौटकर जरूर आता है। जैसे आप आज तक किसी को रुला रहे हैं, कोई और कल तुम्हें भी रुलाएगा। ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। क्या मिलना है यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। ना धर्म और ना ही जात हो तुम, मिट्टी में मिले तो राख हो तुम, अपने कर्मों की बस एक किताब हो तुम। कर्म का फल हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसा ही फसल पाओगे। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती हैं। यह कर्म है साहब, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने कर्मों का फल देता है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है, और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। भाग्य पर उम्मीद करने से निराशा हाथ लगती है, और करने से परिणाम उम्मीदों से दुगुना मिलते हैं। कभी अपने भूखे ईमान को निवाले इज्जत की खिलाओ, बूंद बूंद की बेइज्जती से चरित्र का घड़ा जल्दी भर जाता है। हमारे भाग्य की रेखा हमारे कर्मों के द्वारा लिखी जाती है। तकलीफ किसी को इतनी ही दो कि माफ़ी मिल सके, क्योंकि इंसान तो माफ़ी दे सकता है, परंतु आपके कर्म नहीं। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। अपने शत्रु से नहीं बल्कि अपने कर्म से डरें। मैं कभी भी दूसरों के खिलाफ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि कर्म अपने हिस्से कैसे निभाता है। आप एक अच्छे लड़के की ज़िंदगी के साथ खेलें, और अब आप उस बुरे दिखने वाले बुरे आदमी के साथ हैं, यह कर्म कहलाता है। यह जानना अच्छा है कि यदि आप इससे अब और नहीं कर सकते तो इसे लेने के लिए कर्म तैयार हैं। कर्म उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो उसकी सूची में शामिल हैं। यदि यह आज नहीं है तो किसी और दिन इसकी उम्मीद करें। जो आपको मिलता है वो आपके योग्य है, बदलने में कुछ अच्छा करने की उम्मीद ना करें, यदि आप इन सभी समय में अच्छे साबित नहीं हुए हैं। यदि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करने से नहीं डरते हैं तो आपको डरना चाहिए कि कर्म आपके साथ क्या कर सकता है। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा धोखा दिए गए समय का आनंद लेंगे, और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें देखने का आनंद लूं, कैसे कर्म धीरे धीरे तुम्हें मारता है। प्रिय कर्म, मुझे अपने दुश्मन के भाग्य पर भरोसा है। मैं बस इंतज़ार करूंगा और उसका पतन देखूंगा। कर्म हमें वह देने में असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया के प्रति सावधान रहें। दूसरों के खिलाफ कुछ भी अच्छा या बुरा करने से पहले जितना संभव हो सके सोचें, क्योंकि कर्म बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें, ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। जब हम अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। किसी दिन लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है, और मैं बस कहूँगा अच्छा कर्म। अन्य लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपका सम्मान करें, क्योंकि जो भी घूमता है वह चारों ओर से वापस आता है। जो आदमी दूसरों को बीमार करता है वह खुद भी उसे भुगतेगा। जैसी धधकती आग लकड़ी को राख में कम कर देती है, उसी तरह आत्मज्ञान की अग्नि सभी कर्म को राख में बदल देती है। अयोग्य रूप से आप अपने पिता के पापों को प्रायश्चित करेंगे। पिछले कर्मों के कर्म के अनुसार किसी की नियति प्रकट होती है, भले ही हर कोई इतना भाग्यशाली होना चाहता है। आप अपने पूरे जीवन में अन्य लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि वे आपको परेशान नहीं करेंगे तो हमेशा याद रखना, आपके पीछे आने वाला कर्म है। इस दुनिया में हर अच्छे व्यक्ति के अपने कमज़ोर बिंदु हैं,
लेकिन क्योंकि वे जानते हैं कि क्या सही है और वे वही करते हैं जो सही है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या सही है लेकिन वो बुरा करते हैं या चुनते हैं। ये लोग अपने जीवन में सबसे बुरे कर्म के हकदार हैं। जीवन एक पहिए की तरह है। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके कितने समय तक शीर्ष पर रहेंगे। ऐसा करना हमेशा अच्छा लगता है जो सही नहीं है, मगर फिर भी अच्छा लगता है। सवाल यह है कि क्या अभी भी यह जानकर अच्छा महसूस होता है कि कर्म वही है जो आपके लिए सही है। आप कानून से दूर हो सकते हैं लेकिन कर्म से नहीं। आपका पतन करीब आ रहा है। मुझे आशा है कि आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें कर्म से नहीं डरना चाहिए। कर्म केवल उसी का परिणाम है जो हम जन्मजात करते हैं। आपको जो डरना चाहिए वह है जो सही नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए हर बुरे काम के बराबर कर्म हमें सजा देता है। अच्छे बनो, तुम्हें प्यार किया जाएगा। उदार रहें, आप समृद्ध होंगे। जीवन इसी तरह चलता है। जिसके आप उपयुक्त हैं आपको वही मिलेगा। दुखी ना हो क्योंकि वो आपको छोड़ देती है। खुश रहे क्योंकि यह एक मौका देती है कि सही व्यक्ति आखिरकार आपसे मिलेंगे। सोचे कि हर किसी के लिए क्या अच्छा है और आप जीवन में अच्छी चीज़ों के साथ धन्य होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनको जवाब देने दो। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है। हर किसी को अपना कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। आप अपने जीवन में कर्म को कभी ध्यान नहीं करेंगे या उस समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ऐसा नहीं है। एक खुशहाल जीवन की कुंजी आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए हर अच्छे काम हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना है। मुझे पता है कि कर्म क्या है, लेकिन यह उन लोगों के लिए कभी नहीं होता जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। अपने दुश्मनों के बारे में चिंता मत करो। उनके अपने कर्म उन्हें सीधे उनके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खा जाता है। जब पक्षी मर जाता है तो चींटियां पक्षी को खा जाती हैं। समय और परिस्थिति किसी भी समय बदल सकते हैं या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अच्छे बनो और अच्छा करो। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक चक्कर ग्रह लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वहीं आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है।
एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरों को क्षमा कर देता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपवान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलने पड़े, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विषय का भोग करने से काम वासना भी बढ़ने लगती है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वो सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में लोग नेता बनना चाहते हों, सम्मान पाना चाहते हों, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते, वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे में पापी का पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का विरोध भी ना करता हो, तब वह महाभारत का युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है, वही सत्पुरुष कहलाता है। जब आप आपदा में आए, तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे, तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ना ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर भी उसका साथ देता है। मनुष्य के लिए मातृभूमि सदैव प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मनुष्य किसी परिस्थिति में पराक्रम का प्रयोग करता है, तब उसके जीवन से अनर्थ का लोप हो जाता है। विधि का विधान यही है कि पुरुषार्थी व्यक्ति को भी समय के साथ मिटकर इतिहास बनना पड़ता है। ईश्वर से मांगने योग्य अगर कुछ है, तो वह उनके प्रति निश्चल भक्ति है, जिसको पा लेने मात्र से ही समस्त संसार का वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको अपनी कोई प्रिय वस्तु मिल भी जाए, तब भी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती।
भोजन करने के दौरान यदि प्यास लगे और पानी की बूंद भोजन में चली जाए तो वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता। जो व्यक्ति अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है वह निर्धन होने के बाद भी अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद पाता है। जिनके पास केवल शारीरिक श्रम होता है वह अधिक बलवान नहीं होते, बल्कि जिनके पास बुद्धि का बल होता है वह अधिक शक्तिशाली होता है। लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति का कार्य धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में भी किसी व्यक्ति को लेकर क्रोध है तो आपको उसे तत्काल प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु और सत्य का प्रयोग करने से अमृत की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के पश्चात भी अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती वह विद्वान कहलाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छे अच्छे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। ये हमें वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहित करती हैं। और अपने सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।